वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे 80 क्वेश्चन ऑफ जीके सेक्शन के, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जितने भी है एचपीएसएससी के उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो गए। ये आपका मॉक टेस्ट के रूप में काम करेगा, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे 80 क्वेश्चन को। आपने आंसर, मैं आप क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपने आंसर देना है और उसके बाद मैं उसका आंसर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन कहता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम डिस्कशन करेंगे इसमें 80 क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, पार्ट सी स्टेट बिलासपुर वॉज मर्ज विद एचपी ऑन। तो कब गया था, और ये लेटेस्ट पैटर्न पर है, इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होंगे। तो कब हुआ था मर्ज विद एचपी ऑन? ये हुआ था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास ये आंसर 1 जुलाई 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ऋग्वेद में बताए अनुसार देवदास एवं सांबर के बीच युद्ध कितने वर्ष तक चला रहा? तो कितने वर्ष तक चला रहा हमारे पास? जो इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच टाउन डिड जहांगीर कंस्ट्रक्ट अ मॉस्क्यू इनसाइड अ फोर्ट इन 1621 में? कब किया था उसने? एक तो क्वेश्चन हो गया 1621 में, और कहाँ पर किया गया था? ध्यान रखना है आपने, ये किया गया था नगरकोट के किले में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब आपने अपना खुद को चेक भी कर लेना है, क्योंकि ये जीके का मॉक टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939 व्हेन द पुलिस फायर्ड ऑन अ मॉब इन धामी? तो कौन थे उस टाइम ऑल इंडिया स्टेट पब्लिक कॉन्फ्रेंस के चेयर प्रेसिडेंट? तो उससे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वो वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टेटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कौन थे इसके फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टेटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के? जो हमारे पास ये थे हमारे पास ठाकुर काराम सिंह। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए आपका। नेक्स्ट है हमारे पास, सानन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन जोगिंदरनगर इज मैनेज्ड बाय? तो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? पीएसबीबी, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कांगड़ा पेंटिंग बुक इज रिटन बाय? तो किसके द्वारा लिखी गई कांगड़ा पेंटिंग? तो ये लिखी गई थी MS रंधावा के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, वेयर इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री लोकेटेड इन? तो कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारे पास, ये हमारे पास नोनी में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नोनी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है इसको। ये कब इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, डॉक्टर YS परमार इसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंजो चंचलो वूज लव स्टोरी स्टिमुलेस यंग हार्ट बिलोंग्स टू? यानी कि कुंजो चंचलो ये लव स्टोरी ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ध्यान रखना है आपने, ये जो हमारे पास बिलोंग करती है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, आपने ध्यान रखना है। अब महिमा पुस्तकालय कहाँ है? महिमा पुस्तकालय सिचुएटेड कहाँ पे है? ये नाहन में है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सी आंसर हो जाएगा। अब आपने आंसर को चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, CPRI इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ है? ये है हमारे पास शिमला के कुफरी में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन 5 नवंबर 1983 इन हिमाचल प्रदेश? तो कब ओपन किया गया है? तो डेट याद रख लीजिए। और कहाँ पे है? 21 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 21 में। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सतलुज लॉन्गेस्ट रिवर है। और अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है? चिनाव रिवर की। ध्यान रखना है अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? तो ज्योग्राफिकल एरिया हिमाचल प्रदेश का कितना है हमारे पास? तो ध्यान रखना है आपने, जो ज्योग्राफिकल एरिया हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का हमारे पास, वो हो जाएगा 55,673 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे पास, द हेडक्वार्टर ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ है? नाहन में है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट चला हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द दिगंबरों? दिगंबरों से रिलेटेड कौन सा इसमें ट्रू नहीं है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वह सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। ये हमारे पास इससे रिलेटेड ट्रू नहीं है। ठीक है, ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग द न्यूलोथिकल एज इन इंडिया द ओनली मेटल नाउन टू बी पीपल वॉज? तो कौन सा मेटल पता था उन्हें न्यूलोथिकल एज में इंडिया को? तो जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। आपने, आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले अपना आंसर लगा लिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द इमोर्टल फेम ऑफ अशोका लार्जली रेस्ट अपॉन? द तो इसका जो हमारे पास 94 का सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारे पास, उन्होंने बौद्ध धर्म को परिवर्तन एवं उसके प्रचार पर ध्यान दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो वर्कशिप कृष्णा एंड स्प्रेड कृष्णा भक्ति कल्ट, तो किसके द्वारा की गई थी ये हमारे पास, जो इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास के द्वारा। ठीक है, वर्कशिप किसने करी थी कृष्णा की, सूरदास ने। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्राइटेस्ट वॉर ऑफ सक्सेशन अंडर द ग्रेटेस्ट मुगल वॉज फाउंड अमंग द सन ऑफ, तो किसके द्वारा किस सन के बीच हुई थी, तो ये हुई थी शाहजहाँ के पुत्रों के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गोवा वाज द फर्स्ट कॉलोनी बाय, तो किसकी कॉलोनी थी गोवा, तो ये थी पुर्तगाल की फर्स्ट कॉलोनी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वो वाज द ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट, तो इसमें से कौन सा ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट, ध्यान रखना है अपने, अजंता की गुफाएं सबसे ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास परमधाम आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपने ध्यान रखना है जो परमधन आश्रम स्थापित किया गया था वो किया गया था हमारे पास आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, तो ध्यान रखना है आपने, ये 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राम प्रसाद बिस्मिल वाज एसोसिएटेड विद, तो राम प्रसाद बिस्मिल किससे एसोसिएट थे, ये काकोरी बॉम्ब के से रिलेटेड थे। ठीक है, काकोरी कांड से रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द यंग इंडिया वॉज एडिटेड बाय, तो यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा संस्थापित की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा संस्थापित की गई। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपके पास, अब आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास वो इनिशिएट द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश इन इंडिया, तो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास शुद्ध आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, शुद्ध आंदोलन हमारे पास जो शुरू किया गया था वो किया गया था हमारे पास ऑप्शन आर्यों के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, किसने स्थापना की थी आर्य समाज की, दयानंद सरस्वती ने। ध्यान रखना है आपने, ये अच्छा क्वेश्चन है, शुद्ध आंदोलन, ये काफ़ी कम बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज, तो किसके द्वारा प्रेसिडेंट को, ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जैसे ब्रिटिश मोनार्क है ना, उसके जैसे प्रेसिडेंट पर सेम रूल करने की पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द राज्यसभा कैन बी डिजोल्व बाय, तो किसके द्वारा डिजोल्व की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, राज्यसभा को कभी डिजोल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि वो परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट है हमारे पास द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, यानी कि किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल, तो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म ऑफ लोकसभा इज़ नॉर्मली, तो लोकसभा का जो टर्म है नॉर्मली वो कितना है, ध्यान रखना है आपने, लोकसभा का जो है हमारे पास 5 ईयर है और राज्यसभा का कितना होता है 6 ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू, तो किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये आपके पास मॉक टेस्ट है आपका। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल होती है, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज, तो कितनी है हमारे पास हाई कोर्ट के जज की एज, वो है 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर 6 ईयर या 62 वर्ष, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एसेंशियल एट्रीब्यूट और इन्फ्लेशन इज, तो एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है, इन्फ्लेशन का इंक्रीज इन अ प्राइस, यानी कि ग्रेजुअली इंक्रीज इन अ प्राइस। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8 5 ईयर प्लान कवर्ड द पीरियड, तो 8 5 ईयर प्लान कब कवर किया गया था, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 से 1997। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द गरीबी हटाओ स्लोगन वाज कोइंड इन, तो किस ईयर में गरीबी हटाओ को कोइंड किया गया था, यानी कि बोला गया था, वो गया था 1971 में। किसके द्वारा बोला गया था, आपने ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री कौन थी उसमें, इंदिरा गांधी। ध्यान रखना है, डियर मनी मीन्स, डियर मनी मीन्स, तो डियर मनी का मतलब क्या है हमारे पास, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज कंपोनेंट ऑफ, तो किसका कंपोनेंट है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। तो आपने ध्यान रखना है ये किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम ज्योग्राफी सेक्शन की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास लो टाइड्स आर, तो लो टाइड्स कैसे होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास लो टाइड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं वीक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, लो टाइड्स कैसे होते हैं, वीक। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबार्स लाइन शो, तो आइसोबार्स लाइन्स क्या शो करती है हमारे पास,
तो ध्यान रखना है आपने, जो आइसोबार लाइन शो करती है हमारे पास प्रेशर को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप अपनी आंसर लिख रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ एन आइजेनिक रॉक्स, तो इसमें से कौन सी आइजेनिक रॉक्स है? अग्नि शैल है, तो ये बेसाल्ट हमारे पास अग्नि शैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी क्या है? सेडिमेंट्रिक रॉक्स, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, सेडिमेंट्रिक रॉक्स है बाकी साइड। नेक्स्ट है हमारे पास डेडिशियस ट्रीज। डेडिशियस ट्रीज क्या है हमारे पास? डेडिशियस ट्रीज वो ट्रीज होते हैं हमारे पास जो लॉस देयर लीव्स एवरी ईयर, जो अपने पत्तों को हर साल छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज, तो क्या है हमारे पास लार्जेस्ट इकोसिस्टम अर्थ का? वो है हमारे पास हाइड्रोस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, तो दोनों में कंट्री भी स्मॉलेस्ट है और पॉपुलेशन में स्मॉल है, वो है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद रेड इंडियन, तो रेड इंडियन से रिलेटेड कौन से है हमारे पास? तो रेड इंडियन कहाँ पे पाए जाते हैं? ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट इज द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर, तो इसमें से सेवन सिस्टर का मेंबर कौन सा है? तो ध्यान रखना है आपने, त्रिपुरा सेवन सिस्टर का मेंबर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब नीचे आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सेवन सिस्टर में कितने स्टेट आते हैं, ठीक है, कितने कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, तो लार्जेस्ट एरिया किसका है हमारे पास? ये है हमारे पास राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो किसकी बैंक पर है? ये गोदावरी की बैंक की रिवर पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर, तो एयर के द्वारा कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? आपने ध्यान रखना है, जो एयर के द्वारा स्प्रेड होने वाली डिजीज है वो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसे टीबी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विस्डम मोलर इज, तो विस्डम मोलर क्या है हमारे पास? अकल दाढ़ है, अकल दाढ़ है हमारे पास, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अकल दाढ़ थर्ड मोलर है हमारे पास, ठीक है, उसको कहते हैं फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, फोर्थ मोलर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? थर्ड मोलर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। विच ऑर्गन इज द अल्टरनेटिव टर्म ऑफ वोम, वोम, ठीक है, उसको कहते हैं हम गर्भाशय। ध्यान रखना है आपने, गर्भाशय। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो इसमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं? ध्यान रखना है आपने, इसमें से जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो जाएंगे रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल तो जो हमारे पास रेप्टाइल्स की कौन से होते हैं? स्नेक को कहा जाते हैं, जो रेंगते हुए चलते हैं उनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द लार्जेस्ट वाइट ब्लड क्रप्सल्स इज, तो लार्जेस्ट वाइट ब्लड क्रप्सल्स कौन से हैं इसमें से? तो आपने ध्यान रखना है, जो लार्जेस्ट वाइट ब्लड क्रप्सल्स है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट्स, मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच फिनोमिना शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो कौन सा शो करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? तो ये करता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन ऑफ द ऑडिबल साउंड, यानी कि जिसकी वेवलेंथ, जो वेवलेंथ ऑडिबल साउंड से ज़्यादा होती है, वह वेव कौन सी है? वह वेव कौन सी कहलाती है? तो आपने ध्यान रखना है, उस वेव को कहते हैं हम इंफ्रासोनिक वेव। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द फाउंटेन पेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है फाउंटेन पेन? तो ये करता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कैपिलरी एक्शन पर, यानी कि पीछे से आगे को और मूव करता है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रास इज मेड अप ऑफ, तो ब्रास किसका बना हुआ होता है? कॉपर और जिंक का। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकली लाइम वाटर इज, तो केमिकली लाइम वाटर को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना है आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने सोडियम बोल दिया है गलती से, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास अब करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है। विच कंट्री रिसेंटली चेयर द हाईएस्ट लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, तो कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया था? ये किया गया था यूएसए के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर रिसेंटली रिपोर्ट विच कंट्री रिकॉर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ, तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, इंडिया ने। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच टेनिस प्लेयर वॉन द इटालियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल टाइटल, तो किसके द्वारा किया गया था? ईगा सोवेटेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बीन रिसेंटली इनॉग्रेट इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में किया गया था अमृत सरोवर महोत्सव? तो ये ध्यान रखना है आपने, गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनियम ऑफ एडमोनिश, एडमोनिश का एंटोनियम हो जाएगा हमारे पास
जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अप्रूव। ठीक है, किसी को मना करना और एडमोनिश मना करना और अप्रूव किसी को हाँ परमिशन देनी। नेक्स्ट है हमारे पास बेनोवेलेंस की स्पेलिंग पूछी गई है हमारे पास, जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, BENEVOLNS। जो ये इंग्लिश सेक्शन के कुछ क्वेश्चन है आपके, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे आपकी। नेक्स्ट है हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ मनाइया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल इज। तो मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल, तो इसका होता है हमारे पास क्लैप्टोमिनिया। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, क्लैप्टोमिनिया। नेक्स्ट है हमारे पास सी डैश फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर हाइट एंड फ्लेम रेड हेयर, यानी कि वह अलग ही दिख रहा था भीड़ में उसकी हाइट के कारण और किसके कारण, फ्लेम के कारण। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना में स्टूड आउट, स्टूड आउट अलग ही, ठीक है, स्टूड आउट अलग ही कहने का मतलब। नेक्स्ट अब हिंदी क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन करते हैं हमारे। पियोद में समास है, तो आपने ध्यान रखना है जो पियोद में हमारे पास समास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हमारे पास पियोद में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गायन का संधि विच्छेद है, गायन जो संधि विच्छेद हो जाएगा हमारे पास गो प्लस अन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, गो प्लस अन हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। गर्दन का पर्यायवाची होता है, तो गर्दन का जो हमारे पास पर्यायवाची होता है वो होता है हमारे पास ग्रीवा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास माथा खाली करना, तो माथा खाली करने का जो सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रयत्नपूर्वक समझना, प्रयत्नपूर्वक समझाना, यानी कि एक थक जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास श्रमदान में प्रत्यय है, तो श्रमदान में कौन सा प्रत्यय है, ध्यान दान प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन करे 80 क्वेश्चन ऑफ जीके सेक्शन मॉक टेस्ट के। अगर आप